ट्रंप को अविश्वास करने पर मजबूर कर दिया। अब मुझे नहीं मालूम कि आपके डिप्लोमैट मित्र आपको क्या सलाह दे रहे हैं। किसी भी टेलीविजन चैनल में और किसी भी मीडिया में आप इस तरह का विश्लेषण देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ रख रहा हूं। और आपकी इस बात पर मुहर लगेगी, पक्की मुहर लगेगी, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बहुत होशियार समझता हूं, बहुत सजग समझता हूं। वो समझ जाएंगे जो बात मैं कह रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री से कहां गलती हो गई, कहां भूल हो गई, कहां चूक हो जाती है। और यह गलती प्रधानमंत्री से हो रही है या प्रधानमंत्री से कोई करवा रहा है, बार बार करवा रहा है यह गलती, और उसका नतीजा हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है। दोनों ही परिस्थिति में भुगतना पड़ा है। आज मैं दोनों परिस्थिति का जिक्र आपके सामने कर रहा हूं। आपको एक शख्स याद होगा, बड़ा चलन में था और पिछले दिनों तो बहुत जबरदस्त, बल्कि भारत में तो उसने कैंप ही कर लिया है। भारत को उसने सबसे बड़ा बाजार बना लिया है, और वो शख्स है बिल गेट्स। बिल गेट्स के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हाथ धोकर पड़ा हुआ है। बिल गेट्स को डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप का पूरा एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्लूडिंग एलन मस्क और ट्रंप के बीच में अब रिश्ता ठीक हो गया है। बीच में गड़बड़ हुई थी, लेकिन रिश्ता ठीक हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप डॉज के प्रमुख रहे, एलन मस्क हेल्थ सेक्रेटरी, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे हैं, और आरएफ कैनेडी सीनियर के बेटे हैं, आरएफ कैनेडी जूनियर, जिनको बॉबी कैनेडी के नाम से लोग जानते हैं अमेरिका में। बॉबी कैनेडी जो हेल्थ सेक्रेटरी है वहां की। इस चुनाव के पहले तक वो डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से कैंडिडेट बनने वाले थे। उन्होंने अपना कैंडिडेचर इंडिपेंडेंट लड़ने का मन भी बना लिया था। उन्होंने घोषणा भी कर दी थी कि वो अमेरिकी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। बॉबी कैनेडी एक परंपरागत रूप से जिनका पूरा परिवार डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखता हो, रिश्ता रखता हो, चाचा स्वयं अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हो, जिनकी हत्या हो गई, और इनके पिता की भी हत्या हुई, पिता और चाचा दोनों की हत्या हुई। ऐसे बागी परिवार के वो व्यक्ति हैं। तो आरएफ कैनेडी जूनियर वो भी बिल गेट्स के खिलाफ, और उनके प्रशासन में, और चाहे वो जय भट्टाचार्य हो या मेडिकल एडवाइजर हो, और भी गवर्नेंस के जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं, वो सारे के सारे लोग, मोस्ट ऑफ द रिपब्लिकन्स बिल गेट्स के खिलाफ हैं। और बिल गेट्स के साथ साथ एक जो बहुत बड़ी लॉबी है अमेरिका में, लिकर आर्म्स के बाद जो सबसे बड़ी लॉबी है, उसे फार्मा लॉबी कहते हैं। पूरी फार्मा लॉबी के खिलाफ, सारे नहीं, हालांकि फार्मा लॉबी दोनों को एक ही तराजू में तौलता रहता है। रिपब्लिकन को भी उतना ही मदद करता है जितना वो डेमोक्रेट को करता है। जो मदद का मतलब है कि इलेक्टोरल फंडिंग जो होती है, तो डेमोक्रेट को भी उतना ही पैसा मिलता है जितना रिपब्लिकन को मिलता है। लेकिन फार्मा लॉबी, जो बैड फार्मा लॉबी है, बैड फार्मा प्रेमिसेस हैं, उनके खिलाफ ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन, एलन मस्क, आरएफ कैनेडी, सारे लोग हैं, उपराष्ट्रपति सारे लोग हैं। और उसी फार्मा लॉबी के साथ मिलकर के बिल गेट्स अपना धंधा चला रहा है, अमेरिका में भी और अमेरिका के बाहर। सबसे बड़ा अगर लेबोरेटरी है बिल गेट्स के व्यवसाय का, तो वो इंडिया है। अब हालांकि बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में बहुत शेयर नहीं है, फिर भी माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत तो इसी शख्स ने की थी। आज माइक्रोसॉफ्ट भारत में हर कदम, हर इंच पर छाया है। भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं।
तो भारत को आज से नहीं, बहुत पहले से अपना बाजार बनाया हुआ है बिल गेट्स। लेकिन बिल गेट्स का असली चेहरा पिछले 4-5 वर्षों में सामने आया, जब रिपब्लिक पार्टी के बहुत सारे सेनेटर, बहुत सारे कांग्रेसमैन, सबने बिल गेट्स और उसके गैंग को एक्सपोज किया। बिल गेट्स वहां के एंथनी फॉची, जो उस वक्त एनआईएच के डायरेक्टर थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो आजकल एनआईएच के डायरेक्टर हैं जय भट्टाचार्य, जिसको खुद एंथनी फॉची ने कहा था फ्रिंज साइंटिस्ट, नकली साइंटिस्ट कहा था जय भट्टाचार्य को। और संयोग देखिए कि जिसे एंथनी फॉची ने, बाइडेन की सरकार का जो हेल्थ एडवाइजर था एंथनी फॉची, एनआईएच का डायरेक्टर, वो जिसको फ्रिंज एलिमेंट कहता था, फ्रिंज साइंटिस्ट कहता था, फ्रिंज प्रोफेसर कहता था, वही फ्रिंज साइंटिस्ट आज के दिन में ट्रंप की सरकार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो सबसे बड़ा एजेंसी है हेल्थ की, बड़ी एजेंसी है हेल्थ की अमेरिका में, एनआईएच, उसके डायरेक्टर है, जिन्होंने बारिंगटन डिक्लेरेशन साइन किया था। और उन्होंने कहा था कि ये लॉकडाउन जो है वो गलत है, मास्क जो आप पहना रहे हैं वो गलत है। इस सब के बारे में उनका बहुत बड़ा कैंपेन था अमेरिका में, जिसको डोनाल्ड ट्रंप समर्थन करते थे उस वक्त। डोनाल्ड ट्रंप ही वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार कहा कि ये जो महामारी आई है 2020 में, ये वुहान लैब का नतीजा है। डोनाल्ड ट्रंप ही वो शख्स थे और उनके साथ जो लोग, उनके साथ साइंटिस्ट काम कर रहे थे, उन्होंने पहली बार कहा कि WHO एक नॉन क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन हो गया है और वो मानवता के साथ विश्वासघात कर रहा है। और ये उनका स्टैंड विंडिकेटेड हुआ, साबित हुआ। कैसे साबित हुआ? जब पता चला कि WHO के जो डोनर हैं वो दुनिया की सरकारों के अलावा जो प्राइवेट डोनर्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा डोनेशन बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से आता है, मतलब बिल गेट्स की तरफ से जाता है। 45% डोनेशन प्राइवेट डोनर में बिल गेट्स की तरफ से है, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। और यही बिल गेट्स जो है अन्य एजेंसी को भी डोनेट करता है, पैसा देता है और उस डोनेशन के नाम पर अपनी दुकान चलाता है। बिल गेट्स के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगे कि 2000 में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाने के बाद दुनिया की बड़ी बड़ी, खाली अमेरिका नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों में उन्होंने मानवता की रक्षा के नाम पर निवेश किया। और ये व्यक्ति निवेश कर रहा है क्योंकि टैक्स से बचना चाहता है फाउंडेशन बना करके, और उस पैसे को ये अलग अलग कंपनियों में निवेश कर रहा है और बैकडोर से ये पैसे कमा रहा है, बना रहा है। भारत में भी चाहे फाइजर हो, मॉडर्ना हो या और कंपनी हो, अमेरिका, इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड हो, कनाडा में कंपनी हो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग फार्मा कंपनी में, अलग अलग साइंटिफिक जर्नल्स में, अलग अलग मीडिया समूहों में उन्होंने अपने पैसे को निवेश किया हुआ है। और उसके बदले में वो अपना नैरेटिव चलाता है और अपना व्यापार चलाता है, जिससे वो प्रॉफिट कमाता है। भारत में जो दो बड़ी वैक्सीन की कंपनियां हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट जो आधार पूनावाला की, साइरस पूनावाला की कंपनी है, उसमें 60% स्टेक था इनका वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में।